गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबों का आज के साप्ताहिक भगवद गीता क्लास में स्वागत है। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस क्लास लेट अस डू अ स्मॉल प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतापतिकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमानुसुते देवी प्रणमामि हरि। एव च पतितानां पावन वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज ऑडिबल है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके जी, ठीक है, थैंक यू। तो आई वेलकम यू अगेन इन टुडेज very important, enlightening No Gita session. So, before starting today's class, let us have a quick revision of our previous class. Anyone guess what is name of our first session? हमारा जो पहला सेशन था उसका क्या नाम था? कोई बता सकता है आप में से? क्विक बताइएगा। पहला, what is the name of our first session? Okay, our first session is Sing for Eternal Happiness that will full stop to our all sufferings। ठीक है, हमारा पहला सेशन था। तो देखिए, हम सब भगवान के जो संतान है, भगवान स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि हम जो है सच्चिद आनंद विग्रह है। सत मतलब लॉर्ड इज इटर्नल। तो हम सबका स्वभाव क्या है? ऑल वांट्स इटर्नल लाइफ। हमें जो ओल्ड एज, डिजीज बॉडी ऐसा चाहिए। अब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम में से किन्हीं को ओल्ड एज या डिजीज बताइए। नो। पिता जो जीव है उसका मैं फादर हूँ, सीड गिविंग फादर हूँ। तो जब भगवान, जिनका स्वरूप है सच्चिद आनंद विग्रह, सत मतलब भगवान इटर्नल है, तो हम सबका स्वभाव भी क्या है? हम इटर्नल रहना चाहते हैं। चित भगवान ऑल नॉलेजफुल है, तो हम सब भी क्या चाहते हैं? हमारे पास मल्टीफोल्ड नॉलेज हो। आनंद, लॉर्ड इज ऑलवेज ब्लिसफुल। अब में से किसी ने भगवान का कोई पिक्चर देखा है श्री कृष्ण भगवान का, जिसमें भगवान विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, भगवान की दाढ़ी बढ़ी हुई है, भगवान वृद्ध है, ऐसा कोई पिक्चर देखा है आप लोगों ने? हरे कृष्णा। क्या आप में से किसी ने भगवान का ऐसा पिक्चर देखा है जिसमें भगवान ओल्ड लिख दिख रहे हो, विलाप कर रहे हो, परेशान हो? कभी नहीं दिखा हो। क्यों? बिकॉज लॉर्ड इज ऑलवेज ब्लिसफुल। तो भगवान के अंश होने के कारण हम भी क्या चाहते हैं? हम ब्लिस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या हम हैप्पी हैं, ऑलवेज ब्लिसफुल रहते हैं? बताइए जी। नहीं, हम ऑलवेज ब्लिसफुल नहीं रहते हैं। तो हमने पिछले फर्स्ट सेशन में देखा कि हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं। वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस एंड सर्च वर्ड इटसेल्फ मींस आइदर वी लैक इट और वी हैव
previous days we have it but we lose it. तो शास्त्रों में कहते हैं there are two drawbacks. Altogether we are hankering for happiness, but there are two drawbacks. First drawback is our mode of action in order to remain happy is wrong. In first session we discussed there are four levels of happiness. Anyone remember what are those four levels of happiness? Anyone among audience remember what were the four levels of happiness? Okay, let us guess. The first one is physical one. Lowest one is physical happiness. That is happiness on the level of senses. Ahar, nidra, bhay, mathun, which is common to even animals also. Next level is mental. Very good. Very good. Next one is mental. Third one is intellectual. And above all these three is spiritual happiness. So, because we all are working on, majority of us, me too, are working on physical level of happiness. And this world itself is made like it is dukhalaya ashashvatam. Dukhalaya means it is full of miseries, and ashashvatam means it is temporary. So because we all are working to get physical level of happiness with the help of our senses, which is temporary, which never gets satisfied. So in spite of our multifold endeavor, we always remain morose, we always remain suffered. समय तो हम कितना भी प्रयास कर लें, भगवान ने ये जो संसार है इसको दुखालय और शाश्वतम बनाया ही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम प्रयास किस खुशी के लिए करते हैं? शारीरिक लेवल की खुशी के लिए करते हैं, जबकि सुप्रीम खुशी जो है, इटर्नल हैप्पीनेस क्या है, सनातन क्या है, वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। जब हम ठाकुर जी का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लेंगे तो क्या होंगे हम? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होगा। फिर उसके आगे हमने अगला सेशन जो चर्चा किया उसका शीर्षक कोई बताएगा? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ सेकंड सेशन? आप में से कोई बताएंगे सेकंड सेशन का क्या शीर्षक था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या था नेक्स्ट सेशन का शीर्षक? तो नेक्स्ट सेशन का शीर्षक था डिस्कवर अल्टीमेट सुप्रीम जीनियस। So we all see in our surrounding there are a lot of beautiful things. Beautiful flowers are there, beautiful natural scenes are there, rivers are there. If I ask you, who create all these beautiful things? Anyone guess? ये जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य है इसको किसने बनाया है? बताइए, किसने बनाया है जी? हाँ, गॉड क्रिएटेड दिस। ये सारी चीजें कोई बिग बैंग थियरी से नहीं आई है कि कुछ ब्लास्ट हुआ। जैसे आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब बिग बैंग थियरी सुना होगा। बिग बैंग थियरी क्या बोलती है कि एक बार अचानक से ब्लास्ट हुआ, कुछ मीथेन गैस, कुछ ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स, केमिकल्स निकले, फिर वो आपस में माइन किए और लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हुआ। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या कभी भी ब्लास्ट से क्रिएशन होता है? बताइए, ब्लास्ट, किसी चीज से ब्लास्ट हुआ, बूम, क्रिएशन हुआ। ऐसा कभी आपने सुना कि बॉम्ब फूटने से कुछ क्रिएशन हो गया? सुना है कभी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या वो कभी नहीं सुना जी? तो बॉम्ब फूटने से, ब्लास्ट होने से क्रिएशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है? ओनली डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने टीचिंग्स में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि जो कृष्ण है, ही इज बेसिकली प्रोप्राइटर, originator and controller of everything,
ही इज द फर्स्ट बीइंग एंड नो वन क्रिएटेड। ठीक है, भगवान हर कारण के कारण है, और चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान खुद कहते हैं आई एम सीड गिविंग फादर, हम जीव प्रद पिता। तो एक सबऑर्डिनेट, एक ओबीडियंट चिल्ड्रन का कार्य क्या होना चाहिए बताइए? अगर हमें पता चल गया कि ये हमारे पिताजी हैं, तो एक आज्ञाकारी जो पुत्र है उसका कार्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ए ओबीडियंट चिल्ड्रन? अब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ली है। तो एक प्राइम ड्यूटी क्या हो सकती है? इफ वी नो ही इज माय फादर, so what is the prime duty? Yeah, we should take care of some more thing. This is good. We should take care of our parents. What about others? अब सब गेस कर सकते हैं, अगर हमें पता चल गया कि ये हमारे पिताजी हैं तो हमारा क्या? हाँ, टू फॉलो हिज एडवाइस, टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? भगवान क्या कह रहे हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, कि वन शुड ऑलवेज चैंट माय नेम, चैंट माय ग्लोरीज, चैंट माय पास टाइम्स। तो उनको पास टाइम, उनके पास टाइम्स, उनके नाम, उनकी लीलाएं, उनकी एक्टिविटी का चिंतन करने से क्या होगा? कोई लोग कह सकता है यार भगवान कितने जेलस है कि नहीं? भगवान कितने ईर्ष्यालु हैं। भगवान चाहते हैं हर व्यक्ति मेरा नाम ले, लेकिन उनके नाम लेने से, उनकी लीलाएं सुनने से क्या लाभ होगा बताइए? हम क्यों भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम, भगवान क्यों कह रहे हैं बार बार कि तुम मेरा नाम लो, मेरे बारे में याद करो, मेरी कथाओं को सुनो? क्यों भगवान जेलस है? भगवान चाहते हैं वो सुप्रीम रहे? बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस थिंग? क्यों ठाकुर जी चाहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, मेरी कथाओं? हाँ, वी गेट प्यूरिफाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्रानी विदु नोति सुहृत सता। when we hear pastimes of lord, when we hear glories of lord, तो क्या होगा? जो हमारे हृदय के अंतःकरण पाप करने की प्रवृत्ति होगी वो धूमिल हो जाएगी। देखिए, हम सब जानते हैं गंगा में नहाने से पाप धुलता है, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो स्टिमुलस है, जिसके कारण हम ना चाहते हुए पाप कर देते हैं। तो आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है, पाप जो सिंफुल एक्ट है वो बड़ा है, या सिंफुल एक्ट करने की जो टेंडेंसीज है वो बड़ी है? बताइए, विच इज मोर सुपीरियर, सिंफुल एक्ट और सिंफुल एक्ट टेंडेंसीज? वो वृत्ति बड़ी है या सिंफुल एक्ट इटसेल्फ, कौन बड़ा है? हाँ, टेंडेंसीज बड़ी है। वेरी गुड। हम ना चाहते हुए भी क्या होता है, पाप कार्य कर बैठते हैं, हमें पता है। ठीक है ना कि वीडियोस, गलत वीडियोस देखना, गलत गाने सुनना, गलत खाना, गलत व्यवहार रखना गलत है, लेकिन स्टिल वी आर फोर्स्ड। व्हाई वी आर फोर्स्ड? बिकॉज ऑफ सम बैड हैबिट्स। ठीक है ना? तो भगवान क्या करें कि जो हृदय के अंतःकरण में पाप करने की जो इच्छा होगी ना, वो धूमिल हो जाएगी। कैसे धूमिल होगी वो इच्छाएं बताइए? ये पाप करने की जो इच्छा है, जैसे आप लोगों ने भी बताया कि वो ज्यादा सुपीरियर है पाप करने के एक्ट से, तो वो इच्छाएं कैसे धूमिल हो जाएंगी? वो जो पाप करने की वृत्ति है वो कैसे खत्म होगा बताइए? अभी हमने चर्चा किया, यस, व्हेन वी प्रे टू लॉर्ड, व्हेन वी ऑफर आवर ओबीडियंसेस टू लॉर्ड। ठीक है ना? जब ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करेंगे, ठाकुर जी का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हम चैंट करेंगे, तब वो वृत्ति खत्म होगी। तो बीइंग obedient student, obedient disciple, our prime duty is to follow his instruction। भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र पार्था धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर भूतिर इतिर मतिर माम। तो कह रहे हैं कि वेयर एवर देयर इज कृष्णा,
wherever there is disciple who follow all instruction of Krishna, there must be four thing. ठीक है ना? वहां चार चीजें निश्चित होगी. फर्स्ट श्री. श्री मीन्स ऑपुलेंस. नेक्स्ट, देयर विल बी सक्सेस, विक्ट्री. थर्ड, देयर विल बी रूल्स एंड रेगुलेशंस. फोर्थ, देयर विल बी सुपीरियर नॉलेज. ठीक है ना? सुपीरियर पावर इज देयर. ठीक है. ये चार चीजें निश्चित रूप से होगी. नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस सेशन 3. हमने क्या चर्चा किया? तो सेशन 3 में हमने चर्चा किया डिस्कवर इनर सेल्फ. एनीवन गेस? इस डिस्कवर इनर सेल्फ में हमने क्या चर्चा किया है? हरे कृष्णा. आप में से किन्हीं का गैस है डिस्कवर इनर सेल्फ में हमने क्या चर्चा किया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो डिस्कवर इनर सेल्फ थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं. डिस्कवर इनर सेल्फ में हमने चर्चा किया कि जब हम भगवान के अंश हैं तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम शरीर हैं, है कि नहीं? और शरीर तो मदर फादर जो हमारे होते हैं भौतिक, उनसे आता है. तो हम भगवान के अंश कैसे हो? तो आप क्या बोलेंगे बताइए? इफ समवन आस्क यू दिस बॉडी बिलोंग्स टू आवर पेरेंट्स, सो हाउ वी बिकम पार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड? तो हम भगवान के अंश कैसे हो सकते हैं? वो क्या लिंकिंग चीज है, ऑब्जेक्ट है जिससे हम भगवान को रिलेट कर सकते हैं? बताइए, वो कनेक्शन किस चीज का है? हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है? किस चीज का? हाँ, आत्मा है जी. वेरी गुड. हम जीव आत्मा है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है. हम केमिकल नहीं है. वी आर नॉट केमिकल्स. हमने देखा एक साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी को पूरा एनालाइज किया, और ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करने के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो ह्यूमन बॉडी में केमिकल्स, उसका प्राइस 110 रुपए है. तो सोचिए, आपका फ्रेंड है, मर्सिडीज बेंज को या फ्रेंड को? बताइए, बताइए जी, किसको बताइएगा? फ्रेंड या मर्सिडीज बेंज कार? किसको बचाएंगे? प्लीज टाइप फास्ट. whom you will say first, your friend और मर्सिडीज बेंज कार? किसको पहले बचाएंगे? यस, फ्रेंड. व्हाई? तो देखिए, हम फ्रेंड को क्यों बचाएंगे? बिकॉज फ्रेंड हैज वेरी यूनिक थिंग. इट हैज सोल, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट सोल, आवर फ्रेंड linked with us in terms of emotions, in terms of sacrifices, in terms of multiple activities. उस आत्मा के कारण हमारा उनके साथ संबंध होता है. तो अब आपसे एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब आप बताइए, देखिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कौन से स्कूल कॉलेज में हमें आत्मा के बारे में बताया जाता है? देखिए, आत्मा इतना इंपॉर्टेंट चीज है. कौन से स्कूल कॉलेज में आत्मा के बारे में बताया जाता है? बताइए, कौन से कॉलेज में बताया जाता है? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कॉलेज है? कहीं नहीं. इतना इंपॉर्टेंट चीज है. हमें फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथ्स के बारे में, बॉटनी, zoology, देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, multiple subjects, multiple discourses are there, but no one speaks about very important aspects, that is soul, which is eternal. अब मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सोल के बारे में क्यों नहीं बताते? हमारे साइंस की बुक में सोल का नॉलेज क्यों नहीं है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट का नॉलेज होता है, आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, सब चीज का नॉलेज. लेकिन सोल का नॉलेज क्यों नहीं है? हमारे कॉलेजेस में री इनकारनेशन के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? पुनर्जन्म के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बताइए, क्यों नहीं पढ़ाते? बताइए जी.
डोंट नो। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कभी गेस किया आपने कि क्यों नहीं पढ़ाते? सोचिए। बिकॉज कॉलेज एजुकेशन इज ओनली लॉजिकल। तब तो आप खुद सोचिए, तो सोल का ज्ञान तो और ज्यादा लॉजिकल है। सोल तो इटर्नल एसेट है। हमने रीइंकार्नेशन में पिछले क्लास में देखा था कि देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिसमें लोग अपने पुराने लाइफ को रिलेट करते हैं, अपने पुराने रिलेटिव्स को रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि जो सोल है, जो प्राइम ऑब्जेक्ट है जिसके कारण पूरे बॉडी में चेतना है, वो सेम। तो सोल के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? दैट इज ट्रू इन यूएस एंड अदर मेनी countries. their Gita is part of their curriculum, okay, but still, altogether these are altogether Bhagavad Gita and other Sanatan Dharma scriptures are part of their curriculum, but emphasis on soul education is very list. My question is why it is list? Why people didn't teach reincarnation? क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि लोग, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हर कोई चाहता है कि हम जानवर की तरह सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए प्रयास करें। खाओ पियो मौज करो। कोई नहीं चाहता है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करें। कोई नहीं चाहता है कि वो जाने कि जो कुछ भी उसने इस जन्म में पाप किया है, सिंफुल एक्टिविटीज किया है। सिंफुल एक्टिविटीज हमने देखा 4 तरह का होता है: मांसाहार करना, व्यभिचार करना, नशा करना, गैम्बलिंग करना। तो कोई नहीं चाहता है कि वो सीखे कि इन 4 एक्टिविटीज करने के बाद उसको सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगे। उसको नेक्स्ट लाइफ में उस सिंफुल रिएक्शन को के कारण जो फल मिलेगा उसको झेलना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता। हर कोई क्या चाहता है, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं? इस लाइफ को मैक्सिमम एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करो? फिजिकल लेवल पे, ठीक है ना? प्रभुपाद जी कहते थे अपने टीचिंग्स में कि आज समस्या ओवर पॉपुलेशन नहीं है। आज समस्या क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। आज समस्या ये नहीं है समाज में कि अच्छे स्किल्ड लीडर नहीं है। आज समस्या क्या है? क्वालिटी ऑफ लीडर बहुत खराब है। आप खुद देखिए, हमारे लीडर्स कौन है? हम किनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, बताइए जी। आप सब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं। आपको कोई ना कोई फॉलो करता होगा, कोई ना कोई आपसे एग्जाम्पल्स लेता होगा। तो आप बताइए, आपके रोल मॉडल कौन है? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि आपके रोल मॉडल कौन है। कौन है रोल मॉडल, बताइए। एक्टर एक्ट्रेस, यही है। किन्हीं के कोई पॉलिटिशियंस होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, फिलोसफर्स होंगे। वही सब तो है रोल मॉडल, जो हमें, जो फिजिकल हैप्पीनेस है उसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, है कि नहीं? यही है ना। जो सक्सेसफुल लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, आप बताइए, उनमें से कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से सक्सेसफुल है? बताइए। जिन सक्सेसफुल लोग को आज हम लीडर बोलते हैं, वो मोस्टली किस फील्ड में सक्सेसफुल है? कैसे बॉडी को और अच्छे से अच्छा पैम्पर कर सके, बॉडी को और अच्छे से अच्छा सजा सके, अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर सके, यही है ना? बताइए। यस नो। अब यस नो लिख दीजिए, ठीक है ना? अब बुरा मत मानिए प्लीज, यस और नो लिखिए, ये सही है या गलत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये होता है या नहीं होता है, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। देखिए, ये सब चर्चा करने का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि ये जो आत्मा का ज्ञान हम सीख रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है।
ये जो जीवन है ये सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि लीडर की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करेंगे, जो स्टैंडर्ड वो स्टैब्लिश करके जाएंगे, जो मैक्सिमम वो स्टैब्लिश करके जाएगा, जनरल मास क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। जो स्टैंडर्ड वो स्टैब्लिश कर देंगे, जनरल मास क्या करेगा, उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो आजकल के लीडर्स कौन है? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, देर आर सम इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, देर आर सम स्पिरिचुअल मोटिवेटेड लीडर्स आर आल्सो देयर इन सोसाइटी भी है। ठीक है ना, कुछ लोग आध्यात्मिक रुचि वाले लोग भी हैं। मैं जनरल मास की बात बोल रहा हूँ। जनरल मास के लिए बताइए कौन लीडर होते हैं? एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। अब अपने बाल बच्चों को देखिए, पोते पोती को देखिए, उनके लिए लीडर कौन है? ये और इजी क्वेश्चन हो गया कि जो हमारे डिपेंडेंट्स लोग हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनके लिए लीडर कौन है? पेरेंट्स हैं। ठीक है। और फाइनेंस। ओके। जो लोग इकोनॉमिक्स में सक्सेस हो गए हैं वो हैं। वेरी गुड। हाँ, चिल्ड्रंस के लिए कौन है सक्सेस? लीडर्स कौन है बताइए? पेरेंट्स हैं। ओके। फादर हैं, मदर हैं। तो दिस इज ट्रू। हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए हम ही लीडर हैं। तो एज ए लीडर हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कि ओनली फोकस ऑन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग और स्पिरिचुअल थिंग्स। एज ए लीडर हम उनको अच्छे गाइड कब कर सकते हैं? जब हम आध्यात्मिक रूप से इंटेलिजेंट होंगे, जब हम कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने जीवन में कर रहे होंगे, तभी तो हम उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर हम इन जनरल पब्लिक की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं? खुद भी आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं और अपने चिल्ड्रन को भी यही बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आज का सेशन है, इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस मैनुअल ऑफ लाइफ। सो भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन का मैनुअल है। क्या आप में से कोई बताएगा मैनुअल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ मैनुअल इन आवर लाइफ? व्हाट इज द यूज ऑफ मैनुअल? मैनुअल का हमारे जीवन में क्या यूज है? हाँ, मैनुअल का हमारे जीवन में यूज क्या है? तो वी परचेज लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, मैनुअल इज गाइड फॉर अस। ठीक है ना, जैसे हमने प्रेशर कुकर खरीदा, तो प्रेशर कुकर के साथ क्या हुआ, हमें मैनुअल मिल गया। ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने कुकर खरीदा, तो देयर इज अ गाइड। उस गाइड में, मैनुअल में मेंशन था कि किसी पर्टिकुलर फूड्स को कुक करने के लिए कितना विसल आपको ब्लो करना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो रिसेंटली आई वाज कुकिंग सम राइस, तो आई आस्क्ड माय वाइफ कितना विसल लगाना है। शी टोल्ड मी 3। तो मैंने उनसे पूछा 3 ही क्यों? तो वो बोली कि अगर आप 3 से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, देयर आर चांसेस कि जो कुकर है वो बर्स्ट करता है। तो मैनुअल जो है हमें गाइड करता है कैसे चीजों को सही से उपयोग कर सके, कैसे वो चीजें जब खराब हो जाती है तो उसको करेक्ट कर सके। तो मल्टी फोल्ड यूज है मैनुअल का। ठीक है ना। सिमिलरली यू सी दिस इंटायर कॉस्मिक वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, भूमिर अपो अनलो वायु, खमम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर एंड माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये सब भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। और भगवान क्या करे, अपरयम इतस्तव अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम
जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। एंड जीव, लिविंग बीइंग, इज सुपीरियर एनर्जी। एंड भगवान ने क्या किया, ये जितनी भी इंफीरियर एनर्जी है उसको फैसिलिटेट किया है ताकि जीव जो है अपने जीवन को सरलता से उपयोग कर पाए। तो भगवान ने क्या किया है, इंग्रेडिएंट भी दिया है और भगवान ने अपनी टीचिंग्स भी दी है। भगवान ने हमें इंग्रेडिएंट दिया, भगवान ने अपनी टीचिंग्स दी। क्यों? ताकि उस इंग्रेडिएंट और टीचिंग का उपयोग करके हम अपने जीवन में सही से रह पाए। तो जो भगवान की टीचिंग है, जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं, एको देवा देवकी पुत्र एवा, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। देयर इज वन लॉर्ड श्री कृष्ण, देयर इज वन स्क्रिप्चर, that is Gita. There is only one Mahamantra, that is his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And there is only one activity, that is Tasya Seva. We should serve Lord. तो आप देखिएगा जो हमारे वैदिक नॉलेज है उसमें हर तरह का ज्ञान है कि नहीं। जैसे आपने सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में सुना होगा, उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था प्लांट्स हैव लाइफ। हमारे जो भागवतम है, भागवतम के तीसरे स्कंद में पूरा लिखा हुआ है कैसे ह्यूमन एम्ब्रॉयो जो है वो डे वन से ग्रो करता है। काउडंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज है। देयर आर मल्टीपल नॉलेज। जो हमारा स्क्रिप्चर है दैट इज फुल ऑफ नॉलेज। तो हमारे स्क्रिप्चर को समझने के लिए वी यूज द एक्रोनिम कॉल्ड प्राइड। प्राइड में जो पी है, पी का मतलब क्या होता है, हमारे स्क्रिप्चर में जो भी नॉलेज है वो परफेक्ट है। आपने सुना होगा द्वारका के बारे में। तो रिसेंटली कुछ जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे वो द्वारका नगरी को ढूंढने के लिए समुद्र पे गए और उन्होंने वहां से कुछ कॉइन डिस्कवर की। उस कॉइन्स को उन्होंने लैब में रखा, फिर आगे एक्सप्लोरेशन चलता रहा। फिर कुछ दिन के बाद उन्हें पता चला कि सिमिलर कॉइन उनको अफगानिस्तान में मिला है। एंड देयर दे कंक्लूडेड कि जो मार्क है कॉइन्स के, उससे जो लोग हैं वो ट्रैक करते थे कि इस कॉइन को रखने वाले लोग उस द्वारका नगरी के, मतलब वो एक तरह से आधार कार्ड था कॉइन। तो जो हमारे स्क्रिप्चर में द्वारका नगरी का विवरण है वो क्या परफेक्ट है। आर का मतलब क्या है, रिलीवेंट। जो हमारे स्क्रिप्चर में नॉलेज है वो सब क्या रिलीवेंट है, वो कोई फालतू नॉलेज नहीं है। जैसे भगवत गीता में एक वर्ष आता है, वांसान से जीर्णानि यथा विहाय नरानि स्वरूपानि नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे क्लोथ्स है, जब क्लोथ्स खराब हो जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, वैसे ही जब ये बॉडी खराब हो जाती है तो आत्मा क्या करती है, बॉडी को चेंज कर देती है। तो ये जो नॉलेज है आत्मा का, ये हमारे स्क्रिप्चर में है और ये मोस्ट रिलीवेंट नॉलेज है। ठीक है। थर्ड वी हैव इज whatever predictions are there in our scripture, they all are true। या कह सकते हैं ये सारे प्रिडिक्शंस क्या हैं, बहुत आइडियल प्रिडिक्शंस है। ठीक है। जैसे अगर आप भविष्य पुराण पढ़ोगे तो भविष्य पुराण में पहले से ही प्रॉफेट मोहम्मद जीसस क्राइस्ट के बारे में विवरण है। आज की हम अंतिम प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि भागवतम में चाणक्य पंडित के बारे में विवरण है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में विवरण है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में विवरण, मतलब उनके आने से पहले उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो जो भी प्रोडिक्शन है वो सब क्या आइडियल प्रोडिक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट भी है डाइवर्सिटी, डी फॉर डाइवर्सिटी। जो स्क्रिप्चर है हमारे उसमें हर तरह का नॉलेज है। अब वास्तु शास्त्र ले लीजिए, खगोल शास्त्र ले लीजिए, ज्योतिष शास्त्र ले लीजिए, आयुर्वेदास ले लीजिए, मल्टीफोल्ड नॉलेज इज। एंड ई, ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन। ये जो शास्त्र है इसको लाल किताब कपड़े में बंद करके रखने के लिए नहीं है,
शास्त्र का पर्पस क्या है? इसको पढ़ना है। ठीक है, जब हम स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? हम स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो क्या लाभ मिलेगा बताइए आप लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रिप्चर को पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा बताइए? हम कॉपी किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, मैथ्स की बुक पढ़ते हैं। ये धार्मिक किताबों को पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा? अभी हमने चर्चा किया, बताइए क्या क्या लाभ मिलेगा? हाँ, वी गेट अ क्लियर विजन, हम एक्चुअल नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है ना? एक्चुअल नॉलेज से क्या होगा? हम गलत और सही को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है ना? यस, जो स्क्रिप्चर है वो हमें गाइड करेगा कि कैसे हम इस बॉडी को यूज करके जो हमारी आत्मा है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। वेरी गुड। ठीक है, एनीथिंग और कुछ आप लोग जोड़ना चाहते हैं कि स्क्रिप्चर क्यों पढ़ेंगे? तो जो आज का चर्चा है उसमें हम एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, फिर नॉलेज गेन करने के तरीके, देन वी विल मूव टू डिफेक्ट्स, फिर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है ना, कि वो कितने रिलेवेंस है, कितना नॉलेजफुल है, एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस the importance of Vedas in our life. So moving ahead, just see, आप सब एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा 6 व्यक्ति है। इस 6 व्यक्ति से पूछा गया कि आपको हाथी का डिफिनेशन बताना है। ठीक है ना? तो पहला व्यक्ति है, वो हाथी के ट्रंक को पकड़ता है और हाथी को सूंड सूंड को पकड़ के कंक्लूजन क्या निकालता है कि हाथी जो है वो एक सांप है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पूंछ को पकड़े हुए है और उससे निष्कर्ष निकालता है कि हाथी जो है वो एक रस्सी है। तीसरा व्यक्ति हाथी के कान को पकड़े हुए है, वो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि हाथी एक का पंखा है, फैन है। चौथा व्यक्ति जो है वो हाथी के पेट को पकड़े हुए है और उससे वो निष्कर्ष निकालता है कि हाथी शब्द का मतलब है कि एक बहुत बड़ा वॉल होगा, दीवार है। पांचवा व्यक्ति हाथी के सूंड को पकड़े हुए है और उससे वो निष्कर्ष निकालता है कि हाथी शब्द का मतलब है कि जिसके पास एरो, एकदम शार्प एरो हो। और छठा व्यक्ति क्या किए हुए, हाथी के पैर को पकड़े हुए है और उससे उसने निष्कर्ष निकाला कि हाथी का मतलब पेड़ है। तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर मैं हाथी का डेफिनेशन बोलूं तो इनमें से जो 6 लोग हैं कौन करेक्ट है? आउट ऑफ दीज 6 पीपल कौन करेक्ट डिफिनेशन हाथी का बता रहा है बताइए? कौन हाथी का करेक्ट डिफिनेशन बता रहा है? किसी, कोई नहीं बता रहा है? अच्छा जी। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो लोग डिफिनेशन बता रहे हैं क्या वो पूरी तरह से रॉन्ग है, कंप्लीट रॉन्ग है? हाँ, वेरी गुड। सारे रॉन्ग नहीं, ये जो डिफिनेशन उन्होंने हाथी का बताया ये क्या पार्शियल करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट। समझ में आया क्या? तो आगे हम सीखेंगे कि हाथी का मतलब क्या होता है, नहीं है। तो शास्त्रों में हम देखते हैं देर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। ठीक है ना? नाउ बिफोर स्टार्टिंग अहेड प्रेजेंटेशन, आगे की चर्चाओं को करने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न और है। देखिए, प्रश्न पूछने से क्या होता है, जो सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। तो अगला प्रश्न है कि हमें नॉलेज की आवश्यकता क्यों है? बताइए, व्हाई वी नीड नॉलेज। ठीक है ना? एक छोटा सा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपने रिलेवेंट नेम के साथ प्लीज ज्वाइन कीजिए, वो हमें रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। आगे जब आपको सर्टिफिकेट्स देना होगा सेशन कंप्लीट करने के बाद तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने रिलेवेंट नेम के साथ ज्वाइन कीजिए, अपने आप को रिनेम कर लीजिए। ठीक है ना? तो प्रश्न है मेरा कि हमें नॉलेज की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, खुद को जानने के लिए, ओके, टू डिस्कवर वन सेल्फ, वॉट अबाउट अदर्स, व्हाई वी नीड नॉलेज। हाँ, तो नॉलेज से क्या होता है? हमें स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट मिलता है, मेंटल इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट मिलता है। ओके, हाँ, वी नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स,
तो चीजों को परखने के लिए, समझने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज से क्या होता है, हम नॉलेज गेन करके क्या करते हैं, अपने आप को इग्नोरेंस से बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे अभी रूम डार्क है, कोई लाइट नहीं है, तो हमें फियर होगा। किस चीज का फियर है? सांप हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कोई सामान नीचे रखा हुआ हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लाइट को स्विच ऑन करते हैं, हमारी डार्कनेस क्या होती है, हमारा इग्नोरेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है। नॉलेज से क्या होता है, हमें कंफर्ट मिलता है लाइफ में। अगर हमारे पास गैजेट्स का नॉलेज हो तो हम उसको सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। नॉलेज से क्या होता है, हम अपने सफरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट है नॉलेज के, ठीक है ना। नॉलेज को गेन करने के तीन तरीके हैं, शास्त्रों में कहा गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, जो बॉटनी में रिसर्च कर रहे थे घास के ऊपर। तो प्रभुपाद जी डॉक्टर बेन फोर्ड, साइंटिस्ट जो है, उससे पूछते हैं कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। तो बोला कि हम, प्रभुपाद जी, घास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप घास के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी, हम घास के बारे में पढ़ रहे हैं कि घास की एनाटॉमी क्या है, घास का न्यूक्लियस कहाँ है, घास में प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे विवरण हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए गायों को, ये गाय क्या कर रही है, घास खा रही है, दूध प्रोड्यूस कर रही है, गोबर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। और फिर उस गोबर का, दूध का हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन को, जरूरतों को पूरा कर। तो प्रभुपाद जी उनसे आगे पूछते हैं, फिर आप क्यों नहीं स्टडी करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने ये घास बनाया है, आप क्यों स्टडी नहीं करते हैं इस विषय पे कि घास को उत्पन्न करने के लिए जो सुटेबल कंडीशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। आप क्यों इस विषय पे स्टडी नहीं करते कि घास क्यों है, इतने सारे जो वैरायटीज हैं लिविंग बींग्स के, क्यों नहीं है, क्यों है इतने सारे वैरायटीज लिविंग बींग्स के, तो आप इन सारी चीजों की चर्चा क्यों नहीं करते। तो देखिए, हमारे स्कूल कॉलेजेस में वहां पे चर्चाएं क्या होती, केमिकल्स के बारे में होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज होता है, कुछ काल्पनिक चीजों के बारे में चर्चा होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसको अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबको किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन हम मल्टीपल वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स उसके ऊपर लिख चुके हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडी दीज बिग बिग वॉल्यूम्स ऑफ स्क्रिप्चर, दीज बिग बिग वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, ठीक है ना। ये इतना इररिलेवेंट है, ये हमें बताता ही नहीं है कि कैसे हम इस भौतिक संसार में सनातन रूप से ऑलवेज इटर्नल खुश रह सकते हैं। तो आजकल जो साइंटिस्ट हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं, वो उस ज्ञान पे अपने थेरीज को लिखते हैं जो उनके सेंस परसेप्शन पे बेस्ड है। लेकिन उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने कुछ स्मेल किया, उन्होंने कुछ टच किया, कुछ सुना, और उस नॉलेज जो उन्होंने अपने 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आईज, नोज, टंग, ईयर, टच से परसीव किया है, उसको थ्योरी बना दिया जी। यही हो रहा है ना आजकल, बताइए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है?
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। मेरी आवाज आ रही है? बताइएगा प्लीज। हरे कृष्णा। जस्ट वेट। मेरी आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक ग्रुप्स हैं उनका जो मेन नॉलेज एक्वायर करने के जो मीडियम है वो है जी सेंस परसेप्शन। ठीक है। उसके आगे भी है अनुमान, प्रमाण, इन सब प्रमाण। तो हम देखेंगे कि कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या समस्या है। ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं, है कि नहीं? तो हमारे 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन कौन सा बताइए? तो ईयर है, नोज है, टंग है, आईज है और स्किन है। इनसे क्या करते हैं? नॉलेज। जैसे आप ध्यान से देखिए, आपको ये मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अब? माफ कीजिएगा, तो टेक्निकल एरर था। ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को? ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नेक्स्ट 20 मिनट्स में बाइंड अप करूंगा चीजों को। ठीक है। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका क्या मतलब है? जो हमारे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, आईज हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, इन सब से हमने कुछ देखा और उससे निष्कर्ष पे पहुंच गए। तो देखिए, हम सब रेलवे ट्रैक को देखते हैं। कुछ दूर के बाद क्या लगता है कि हमें रेलवे ट्रैक ना कन्वर्ज हो गया, दोनों ट्रैक आपस में मिल गया।
लेकिन क्या रेलवे ट्रैक आपस में आगे जाके मिल जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है? यस, नो। अब जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखते रहिए। ऐसा होता है कि रेलवे ट्रैक आगे जा करके मिल जाए, कन्वर्ज हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वही रहे। एक ये बच्चा है, ये दो तरह के मिरर के सामने खड़ा है। एक कॉनकेव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक मिरर में क्या है, ये बड़ा दिख रहा है, दूसरे मिरर में ये छोटा दिख रहा है। तो क्या इस बच्चे की हाइट वेरिएबल है या फिक्स्ड है? वेरिएबल है या फिक्स्ड है, बताइए। फिक्स्ड। वेरी गुड। अब आप देख रहे होंगे इस मिरर में, यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में, कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, कि जो पेंसिल है ये टूटा हुआ दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है। क्या ये पेंसिल ब्रेक्ड है या अनब्रेक्ड है? ब्रेक्ड है या अनब्रेक्ड है? ये पेंसिल टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? हाँ, अनब्रेक्ड है। वेरी गुड। तो देखिए, सीइंग इज बिलीविंग तो गलत हो गया ना। जैसे जब समर टाइम होता है तो सन के साइन के कारण हमें दिखता है कि रोड पे वाटर है, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं कोई वाटर नहीं दिखता है। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑलवेज सीइंग इज बिलीविंग ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। वेरी गुड। तो आप देखिए, जो हमारे सेंसेस हैं, आई जिससे हम कोई चीज देखते हैं, स्किन जिससे हम टच करते हैं, ईयर जिससे हम सुनते हैं, टंग जिससे टेस्ट करते हैं, नोज जिससे स्मेल करते हैं, ये सारे की कुछ लिमिटेशंस है। इन सब के साथ डिफेक्ट है। ठीक है ना? तो इनसे जो नॉलेज है वो कंप्लीट तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इन सब के साथ चार डिफेक्ट है जी। समझ में? ये जितने भी पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, इन सब के साथ डिफेक्ट्स हैं। क्या डिफेक्ट्स हैं? पहला डिफेक्ट है कि सब इम्परफेक्ट है। हम सब जानते हैं, जो सीइंग विजन है, 20 सेंटीमीटर के अंदर आप कुछ देख सकते हैं। बहुत दूर कोई चीज रखा हुआ है उसको भी नहीं देख सकते हैं। आपके पीछे क्या रखा हुआ है वो भी नहीं देख सकते हैं। तो क्या है? पर कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली हियरिंग के साथ है, हियरिंग भी क्या पूरा नहीं है। स्मेल, हम हमसे ज्यादा अच्छा स्मेल तो कुत्ता ले लेता है। हमारा टचिंग परसेप्शन भी कमजोर है। बहुत बार क्या होता है, हम रस्सी पकड़ करके उसको सांप मान लेते हैं। टेस्ट, टेस्ट में भी हमारी गड़बड़ी है। बहुत बार क्या होता है, मल्टीपल टेस्ट को हम सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो इल्यूजनरी है। जैसे आप इस पिक्चर को देखो, तो ये जो बीच वाला पिक्चर आप देख रहे होंगे, तीन में से जो बीच वाला है, ये बीच वाला व्यक्ति फ्रंट देख रहा है या साइड देख रहा है, बताइए। जो सेकंड पर्सन है, ये फ्रंट देख रहा है या साइड देख रहा है? किधर देख रहा है, फ्रंट या साइड? तो कुछ लोगों को ये साइड दिखता है वो दिखेगा, कुछ लोगों के सामने दिखता है वो दिखेगा। ठीक है ना? तो क्या ऑलवेज इल्यूशनरी है। और थर्ड डिफेक्ट क्या है हमारे सेंसेस के साथ? ये हमेशा मिस्टेक करता है टू एरर इज ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग बनाई किस लिए? एरर। और द फोर्थ थिंग विच इज वेरी रिलेवेंट इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। कि हमारी हमेशा प्रोपेंसिटी क्या होती है? दूसरों को बेवकूफ बनाना है। ठीक है? तो डिटेल्स में देखिएगा। तो पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस। तो हमारे आइस का जो विजन है, ठीक है ना, वो सर्टेन जो वेवलेंथ है उसी को देख सकता है, 400 से 700 तक। 400 से कम होगा तो हमें चीजें दिखेगी नहीं, 700 से ज्यादा होगा तो भी हमें चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है ना? जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को नहीं सुन सकता है, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को नहीं सुन सकता है। ठीक है ना? तो जो हमारे सेंसेस हैं वो क्या लिमिटेड है। तो फिर लोगों ने क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए ताकि उस इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से चीजों को स्टडी कर पाए। लेकिन आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से
कि देखिए ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये 100% परफेक्ट है या इनमें भी कुछ डिफेक्ट है? बताइए। जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं लैब में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट 100% परफेक्ट हैं या उसमें भी डिफेक्ट है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये एक नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज विनर जो है ये कहते हैं कि देखिए हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स से जो स्टार्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है, उनके पिक्चर्स लिए, फिर उन पिक्चर्स को एनालाइज किया अपने सेंसेस के हेल्प से। तो क्या हुआ? बहुत सारी गड़बड़ी हुई जी। तो गड़बड़ी होने के दो कारण थे। पहला ये कि जो हमारे सेंसेस है, जिसने उस नॉलेज को या उस डेटा को रिकलेक्ट किया, रीअसेंबल किया, स्टडी किया, उसमें डिफेक्ट है। और दूसरा हमारे सेंसेस से बना हुआ जो हमारा एपरेटस है टेलीस्कोप, उसमें भी तो दिक्कतें हैं। तो इन दोनों को मिला करके जो हमारी दिक्कतें थी, जो हमारा इम्परफेक्शन था, वो क्या हो गया? एम्पलीफाइड। ठीक है। तो जो हमारे सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट है, और हमारे सेंसेस के द्वारा बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इम्परफेक्ट है। नेक्स्ट है इल्यूजन। ठीक है ना? तो आप सब अनुभव कीजिएगा, अगर आप स्वीट के बाद तुरंत ऑरेंज खाइएगा तो आपको जो है खट्टा टेस्ट आएगा, और अगर आप ऑरेंज को लेमन के बाद खाइएगा तो आपको स्वीट टेस्ट आएगा। तो हमारे जो सेंसेस है वो क्या है? इल्यूजन है। अगर आप गर्म हाथ से पानी को छुइएगा तो आपको ठंडा लगेगा, और जब ठंडे हाथ से पानी को छुइएगा तो गर्म लगता है। ये भी क्या बता रहा है? सेंसेस इल्यूजन है। तो जो पिक्चर्स हैं आगे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए इन पिक्चर्स को, तो आपको मल्टीपल चीज देखने को मिलेगा। ठीक है। मल्टीपल चीज देखने को मिल रहा है, यस नो? दिख रहा है मल्टीपल चीज? इस पिक्चर्स को भी देखिए, यू आर गेटिंग मल्टीपल थिंग्स। तो मल्टीपल चीजें एक ही पिक्चर में क्यों दिख रही है हमें? क्योंकि जो हमारे सेंसेस है वो इल्यूशन है, वो परफेक्ट नहीं, वो इन अलाइंड नहीं। ठीक है ना? ये आपको मूव करता हुआ दिखेगा। अगर सेंटर पे आप देखोगे इस पिक्चर को, सेंटर से अगर आप आगे और पीछे होगे तो आपको ये जो सर्कल है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता हुआ दिखेगा। ये सारे एविडेंस ये स्टैब्लिश करता है कि जो हमारे सेंसेस है उनकी टेंडेंसीज क्या है? इल्यूजन होने की, वो अलाइंड नहीं है। एंड द थर्ड वन इज वी ऑलवेज कमिट मल्टीपल मिस्टेक्स। और कुछ मिस्टेक्स तो काफी बड़े होते हैं, जो मिस्टेक्स साइंटिस्ट या जो आजकल के डॉक्टर्स कमिट करते हैं तो और भी बड़े बड़े मिस्टेक। जैसे कुछ साइंटिस्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं कि जो ब्रेन है उसका पर्पस ब्लड को कूल करना है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो मास्टर ग्लैंड है वो यूजलेस है, जबकि फर्दर स्टडी से पता चला कि जो मास्टर ग्लैंड है वो मल्टीपल इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेक्रेट करता है। उस मल्टीपल हार्मोन सर्कुलेशन में हेल्प करता है, उसके सर्कुलेशन सेक्रेशन को ऑप्टिमाइज करता है। इवन देर आर साइंटिफिक ग्रुप्स, डॉक्टर्स जो कहता है कि मास्टरबेशन सही चीज है। ठीक है, मास्टरबेशन हम सबका अनुभव है, हम सब इंडियन है, पता है उसको करने से बॉडी जो है कमजोर होती है, हमारी याद करने की जो क्षमता है वो रिड्यूस होती है, हमारा जो एंजाइटी है, जो दूसरों के प्रति क्रूरता है, लड़ाई करने की जो इच्छा है वो प्रेरित होती है। स्क्रिप्चर में बोला गया है कि जो स्पर्म है उसका एक ड्रॉप इज इक्वलेंट टू 80 आउंस ऑफ ब्लड। 80 जो ब्लड के बूंदे हैं वो जब कंडेंस होता है तो वो एक स्पर्म का ड्रॉप बनता है। इतना इंपॉर्टेंट है। और वो एक स्पर्म का ड्रॉप अगर माँ के गर्भ में जाता है तो एक चाइल्ड, कंप्लीट चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज सो मच पावरफुल। और आजकल के डॉक्टर क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं आजकल के डॉक्टर स्पर्म को लेकर के? वेस्टेड।
मास्टरबेशन के बारे में बोलते हैं ये तो एक फैंटेसी है, करना चाहिए, है कि नहीं? तो मिस्टेक जो है, और एक और मिस्टेक है, जैसे हबल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, इसमें लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, तो ये समझ में नहीं आता ये जो हबल कांस्टेंट ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। फोर्थ डिफेक्ट इज चिटिंग प्रोपेंसिटी। हम सब पढ़े हैं डार्विन थ्योरी। डार्विन साहब बोलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कहाँ से आया है बताइए? ह्यूमन लाइफ से आया है मंकी से, ठीक है ना। बाद में बहुत सारे कंट्रीज में ये थियरी को फ्रॉड कर दिया गया, बहुत सारे साइंटिफिक सर्कल में डार्विन की स्टडीज को बताते ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में अभी भी डार्विन साहब को लोग पूछते हैं, ठीक है ना। तो डार्विन की कुछ एविडेंस है कि बाद में मैं कर दूंगा। डार्विन की कुछ थेरीज हैं वो इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डार्विन ने क्या कहा कि नॉलेज तो है ही, लेकिन नॉलेज के साथ स्पेकुलेशन भी होना चाहिए, हमें कुछ मनोकल्पनाएं चीजें करनी चाहिए। और उसने क्या मनोकल्पना की, देखिए आगे उसके बुक्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में आता है कि उसने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मंकी से आया है, ठीक है ना। आगे लूप होल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो वेल है, बड़ा बड़ा वेल कैसे आया है, तो एक बार क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका में कुछ पोलर बियर थे, वो मछली को खाने के लिए तैरने लगे, और जब वो तैरने लगे उनका मुंह खुला हुआ था, मछली उनके मुंह में नहीं आ रही थी, या कभी बहुत बड़ी मछली थी जिसको वो खा नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, एवोल्यूशन करके हुआ, जो बोल दिया वो एक बहुत बड़ा वेल बना। ये बोलते हैं कि जिराफ के लंबे गर्दन क्यों है, तो उनका कहना था कि एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा, सूखा, ड्राइनेस हो गया। ड्राइनेस होने के कारण क्या हुआ, नीचे की सारी घासें जल गई, तब सिर्फ पेड़ की घास बची थी, पेड़ के जो पत्ते थे वो बचे थे। तो जो जिराफ समय के साथ अपने गर्दन को लंबा कर लिए वो बचे, और जिनके गर्दन छोटे थे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा इवोल्यूशन का थ्योरी है डार्विन साहब का, ठीक है। इसमें लूप होल क्या है, तो लूप होल है कि देखिए जी, ये सही है कि जिराफ का गर्दन लंबा होता है, लेकिन छोटे गर्दन वाले जानवर भी है कि नहीं बताइए? दूसरा, अगर हम मंकी से आए हैं तो सारा मंकी इंसान बन जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मंकी भी है, आपके पोलर बियर भी है, वेल भी है, ह्यूमन बींग्स भी है। तो अगर इवोल्यूशन होना चाहिए तो हर जगह पे इवोल्यूशन होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो अनुमान प्रमाण है कि हमने कुछ अनुमान किया, प्रिडिक्ट किया, इसके भी लिमिटेशंस है, ये ऑलवेज परफेक्ट नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा, आप हम लोगों ने सुना है मून लैंडिंग के बारे में, और फिर मून लैंडिंग से मल्टीपल नॉलेज आया कि मून पे लाइफ पॉसिबल है, मून पे ये इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स है। बाद में बीबीसी, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म है, उन्होंने ये जो अपोलो 11 का मिशन था उसको पूरा फ्रॉड बताया, है कि नहीं? तो ये जो अनुमान प्रमाण है ये फैक्चुअल नहीं है, ठीक है ना। तो अनुमान प्रमाण से भी बेस्ट वे क्या है नॉलेज एक्वायर्ड करने का? अनुमान प्रमाण से भी बेस्ट वे है नॉलेज एक्वायर्ड करने का, दैट इज शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से क्या होता है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है ना, जो ऑथराइज्ड है, ठीक है ना, जो कंप्लीट है। अगर हम कंप्लीट नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमने ये वीडियोस आपके एक ग्रुप में शेयर किया होगा कि इस व्यक्ति को पूरा नॉलेज नहीं था, तो ये जो दौड़ने वाली मशीन है उसको वो सही से यूज नहीं किया, और बाद में वो मशीन खराब हो गई और वो व्यक्ति को भी इंजरीज आई, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम भी जो नॉलेज है, जो मैनुअल्स है इस कॉस्मिक मशीन का, उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी हमें मिला है उसको वेस्ट कर, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोनाफाइड सोर्स से आया है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो कि मैं इस पूरे संसार
का क्रिएटर हूँ, तो मैंने ये ज्ञान परंपरा में दिया है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में दिया है। ठीक है। तो गुरु शिष्य माध्यम से ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हमें मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर मैं चाइल्ड से पूछूं तो पिताजी कौन है, तो आप सब कहेंगे कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जी, डीएनए टेस्ट, आरएनए टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, फलाना टेस्ट, चिलाना टेस्ट, उससे पता चल जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं उसकी माँ से पूछेंगे तो माँ तुरंत बता देगी, ठीक है, कि आपके पिताजी फलाना फलाना व्यक्ति हैं। सिमिलरली जो वेदास है वो क्या है, हमारी मदर है। और अगर हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ेंगे तो भगवान खुद वेदों के बारे में कहते हैं कि जो वेद है उसका सार क्या है, मुझे जानना। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, मुझे जानना। तो जब हम स्क्रिप्चर पढ़ेंगे तो जो हमारे सुप्रीम फादर है, जो गॉड नॉलेज है, जनरल नॉलेज नहीं, गॉड नॉलेज जो है, वो हमें पता चलेगा। ठीक है। तो जो शब्द प्रमाण है उसके बहुत सारे सोर्स है। ठीक है ना। The तो जो Vedas, मंत्र है, however, are not as well सब known for पिछले क्लास में presenting सुने थे historical कि and मन को scientifiक कंट्रोल knowledge करने के as they लिए, are for मन expounding शब्द का subtle मतलब होता है sciences मन such as the त्रायते power of इति mantras. मंत्रा। ठीक है We ना। all जो मन recognize the को power of कंट्रोल करे वो मंत्र होता है जी। तो जो वैदिक प्रोसेस है, शब्द प्रमाण है, उसको सीखने के लिए जैसे हमारे कॉलेज है, वैसे ही संप्रदाय होते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर है तो संप्रदाय में गुरु होता है। टेक्स्ट बुक है तो हमारे पास क्या है, भगवत गीता है। जो भगवत गीता है उसमें हर तरह का नॉलेज है। ठीक है ना। जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें सारा नॉलेज कंप्लीट है। ठीक है ना। हर तरह का नॉलेज, ये सब हमने चर्चा कर लिया है। हमारे स्क्रिप्चर में सारे प्रिडिक्शंस है, सारा नॉलेज है। हमारे वेदास कंप्लीट है, हमारे स्क्रिप्चर्स कंप्लीट है। ठीक है। एंड मोस्ट मोस्ट रिलेवेंट चीजें जो आगे हम चर्चा करेंगे वो क्या है, ये वहाँ के, हाँ, ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। Aloha and namaste. ये 2020 is वीडियोस मैं certainly a शेयर कर year दूंगा। that will not soon be forgotten. तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो कंप्लीट है, उसमें हर तरह का नॉलेज है। ठीक है ना। उसमें कोई फ्लो नहीं है। फ्लो मतलब क्या, जैसे हम सब पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ जो समय के साथ चेंज होते गए। जैसे पहले लोग कहते थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ कहते थे कि एक प्लम पुडिंग मॉडल है, केक की तरह है, खरबूजे की तरह है, कि इलेक्ट्रॉन सीड है और उसके खाने वाला पार्ट प्रोटॉन है। बाद में इस मॉडल को डिस्कार्ड किया रदरफोर्ड के द्वारा। फिर बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया कि आप एग्जैक्ट पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कोई भी नॉलेज परफेक्ट नहीं। ठीक है ना। साइंटिफिक सर्कल में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हाइड्रोजन के पोजीशन को बताने में। मल्टीपल चैलेंजेस आ गए। ठीक है। तो जो स्क्रिप्चर के नॉलेज है वो क्या, परफेक्ट, हमेशा के लिए वर्किंग, कभी चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भगवान ने भगवान गीता में कब जो बॉडी है उसको क्लोथ से कंपेयर किया उस समय, तभी ये डिफिनेशन गलत हो गया। ऐसा कभी नहीं। भगवान ने बोला है कि जिस तरह से समय के साथ कपड़े खराब होने के बाद हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, शरीर के खराब होने के बाद चेंज कर लेती है। तो ये नॉलेज क्या है, परफेक्ट है, यह ऑलवेज वर्किंग। तो देयर आर फोर संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार। ये चार वैष्णव संप्रदाय है। तो कहते हैं जो व्यक्ति इस चार वैष्णव संप्रदाय में नॉलेज लेता है, मंत्र लेता है, वही परफेक्ट है। अदरवाइज पद्म पुराण में आता है, संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फला भवती, कि अगर आप इस चार संप्रदाय के अलावा किसी और संप्रदाय से नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज क्या होता है, वो मंत्र क्या होता है, निष्फल हो जाता है। तो चारों संप्रदाय के गुरु हैं। श्री संप्रदाय के भी है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। तो इस्कॉन जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है। तो इस्कॉन एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूट है। रुद्र संप्रदाय वी हैव विष्णु स्वामी एंड कुमार संप्रदाय वी हैव निम्बरकाचार्य। ये जो चारों संप्रदाय हैं ये वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है ना। इनमें हमें सनातन धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है। तो हम अभी सुने कि जो साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
साउंड से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मंत्र शब्द का हमने मतलब सुना, मना त्रायते इति मंत्रा, जो मन को कंट्रोल करे वो है मंत्र। ठीक है, तो आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम मॉर्निंग में हर दिन एक महामंत्र जपने का एक छोटा सा सेशन कल से स्टार्ट कर रहे हैं 6:30 के सुबह सुबह जो है समय होता है, हम एनर्जेटिक होते हैं, तो वो सबसे अनुकूल समय है भगवान के नाम को जप करने का। अदरवाइज भगवान अपने नाम के बारे में बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सतत अर्पित। तो भगवान ने क्या किया है, अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल, और उसको जप करने का कोई भी नियम काल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। भगवान का नाम आप किसी परिस्थिति में नहाए खाए पिए कि बैठ करके ऑफिस में भी कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ठीक है ना। स्टिल हम प्लान कर रहे हैं कि 6:30 को एक माला, जो लगभग 6 से 7 मिनट का होता है, उसको शेड्यूल करने का, ताकि हम सब एक साथ मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। तो आप सबसे प्रश्न है, रिक्वेस्ट है कि आप में से कितने लोग कल 6:30 को हमारे सेशन में आ पाएंगे, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अटेन आवर मॉर्निंग जपा सेशन दैट विल शेड्यूल एट 6:30। सिर्फ हम 5 से 6 मिनट के लिए, उसके लिए आपके नहाने खाने पीने किसी की आवश्यकता नहीं, आप किसी परिस्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, तो विपिन जी एग्रीड हो गए। ठीक है, जिनके लिए फिजिबल नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, जिनके लिए पॉसिबल है वो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। 6:30 को का लिंक जो है आपके ग्रुप में पहले शेयर हो जाएगा। अब 6:30 को आइए, हम एक माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। किसी का कोई डाउट है तो वो प्लीज आस्क। हिमांशु प्रभु, आप इन सबको अलाउ कर दीजिए कि ये बोल सके। हरे कृष्णा। Yes, bro. Okay, okay. Yes. किन्हीं का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्णा। एनीवन हैज एनी डाउट, एनी कंसर्न, कुछ ऐड करना है आपको, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्णा। Hare Krishna.